मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की टाइम्स नाउ भारत संवाददाता आशुतोष सिंह ने। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अभय नाथ यादव जी, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील भी हैं। सर, आज सुनवाई होने जा रही है, आज जिरा पूरी हो जाएगी आपको की? देखिए, लीगल पॉइंट पर बहस करना है। 2 बजे सुनवाई होगी, 2 बजे बहस हमारी शुरू हो जाएगी। आज 51 पैरे कुल पढ़े गए थे, जिसमें आप लोग की ओर से 26 पॉइंट आप लोग की तरफ से भी उठाए गए हैं। खासतौर से आप लोगों ने काउंटर किया उस पर। अभी उन्होंने काउंटर नहीं किया है, अभी तो शुद्ध मेंटेनेबिलिटी का सवाल है, इसलिए उनके दावे को पढ़ के बताया गया कि 3 कानूनों से उनका ये दावा बाहर है। अब जो मैंने उनका प्लेन पढ़ा है उसके सब समर्थन में अपने जो सबमिशन हमारा है उसके आज मैं लीगल पहलू पर बात करूँगा, प्रोविजंस दिखाऊँगा, रूलिंग्स दिखाऊँगा और कोर्ट को ये बताऊँगा कि इन प्रावधानों से ये मुकदमा चलने योग्य नहीं है। वो कौन कौन से बिंदु थे, खासतौर से अगर जिन बिंदुओं को आपने कोर्ट के सामने रखा था पिछले कुछ दिनों के दौरान, और उसमें खासतौर से जो हम ये कहा जा रहा है कि जो प्लॉट संख्या है उसको लेकर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं और दीन मोहम्मद का जो केस है उसका भी हवाला दे रहे हैं। इसलिए ये प्लॉट नंबर की बात कही जा रही है और दीन मोहम्मद की बात कही जा रही है कि इन दोनों चीज़ों को खुद उन्होंने अपने प्लेन में लिख के आ रहे हैं। 9130 नंबर को कह रहे हैं कि लॉर्ड आदि बृहस्पति की संपत्ति के मालिक हो गए। कोई भी देवता की संपत्ति का स्वयं में मालिक नहीं होता जब तक कि उसका मूल मालिक उसको अर्पित न करे। प्लॉट नंबर 9130 को बता रहे हैं कि दशाश्वमेध वार्ड में है, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर और ये ज्ञानवापी माँ चौक वार्ड में है। उनको पता ही नहीं है कि ये 9130 नंबर है कहाँ। 9130 नंबर जहाँ उनको मिले चौक दशाश्वमेध वार्ड में, वहाँ जा करके पूजा पाठ करें, चौक वार्ड में क्यों घुस के चले जा रहे हैं। तो उनको तो एक्चुअल फैक्ट ही नहीं पता है और ऊपर से जो है ये मुकदमा दाखिल कर दिए हैं। उसका तमाम ऐसे और बिंदु हैं, मस्जिद को का होना मान रहे हैं, मुसलमानों का नमाज़ पढ़ना मांग रहे हैं, मुसलमानों का यह भी कह रहे हैं कि उनका जो कब्जा है वो अवैध है, लेकिन उनके मुसलमानों के डिस्पोजेशन के लिए या मस्जिद के रिमूवल के लिए उनकी कोई रिलीफ नहीं है। जहाँ मस्जिद है उसमें मस्जिद में बैठ के वो पूजा करेंगे। जब तक मस्जिद अस्तित्व में है उसमें कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता, यही लॉ है। आप लोगों ने दीन मोहम्मद केस का भी हवाला दिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं करे कि उस समय की परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, अब की परिस्थिति कुछ अलग है। 1937 और अब में बहुत कुछ फ़र्क आ गया है। मैं ये मुकदमा प्लेंटिफ को माने न माने मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मानने न मानने की बात कोर्ट के ऊपर निर्भर करती है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं, वो तो मेरी हर बात का विरोध करेंगे। मैं कहूँगा सूरज अगर पूरब में उग रहा है तो उगे नहीं पश्चिम में उगेगा, तो उनका तो राइट है। हमारे उनका तो मैं जो भी बहस करूँगा उसको उनको विरोध करना है। आई एम नॉट कंसर्न विद द प्लेंटिफ। आई हैव टू आर्गू द केस एंड आई विल मेक द सबमिशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। आई हैव टू सेटिस्फाई द ऑनरेबल कोर्ट। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। आशुतोष, हर एक खबर सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत के दर्शकों के लिए आप पहुंचा रहे हैं। आज से रोजाना सुनवाई शुरू होगी, किन किन मुद्दों पर बात होगी और क्या अब आगे तस्वीर दिख रही है? देखिए, आज की सुनवाई की अगर बात करें तो आज मुस्लिम पक्ष जो है वो अपना एक बार फिर से पक्ष रखेगा। अभी तक इसके पहले जो हिंदू पक्ष के जो 51 पैरे थे उसे मुस्लिम पक्ष ने पढ़ा और आज जो उसका कंक्लूजन होगा वो कोर्ट के सामने पेश करेगा। इसके बाद 13 तारीख यानी कल हिंदू पक्ष जो अपना काउंटर जवाब होगा वो दाखिल करेगा। और कहा यह जा रहा है कि इसके लिए हिंदू पक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है। विष्णु शंकर जैन से जब हमने कल बात की तो उन्होंने कहा कि जब हम अपना जो पक्ष दाखिल करेंगे उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो 25 जजमेंट हैं उसका हवाला दिया जाएगा। मतलब कि हिंदू पक्ष की जो तैयारी है पूरी है और सुप्रीम कोर्ट के जो 25 जजमेंट, मतलब कि इस तरह के जो कुल मामले हैं उससे जो जुड़े हुए जो केस रहे हैं उसके जो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं उसका हवाला देकर अपनी इस केस की जो पोषणीयता है उसे साबित करने की जो कोशिश है वो हिंदू पक्ष करेगा। हालांकि इन सब के बीच में जो हमने देखा कि मुस्लिम पक्ष बार बार इस बात को लेकर आर्गूमेंट करता रहा है कि जिस प्लॉट संख्या 9130 की बात कही जा रही है वो दशाश्वमेध में नहीं है बल्कि चौक एरिया में है और उसी के बिहार पर वो ये कह रहे हैं कि आपका जो दावा है, मतलब हिंदू पक्ष का दावा है, वो बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही जो मुस्लिम पक्ष बार बार जो दीन मोहम्मद का केस है 1937 का, जिसमें हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो ज्ञानवापी परिसर का इलाका है, जो ढांचा है वो वक्फ की संपत्ति है। इसके अलावा जो बचे हुए जो भूभाग है वहाँ पर हिंदू पक्ष पूजा पाठ करेगा। लेकिन अब इसमें जो इस मामले में हम देख रहे हैं सिंगार गौरी केस में
हिंदू पक्ष कह रहा है कि जहां पर ज्ञानवापी का ढांचा है हमें वहां पर पूजा करने की इजाज़त दी जाए। तो मुस्लिम पक्ष ये कर रहा है कि देखिए ये जो मामला है ये पूरी तरीके से दीन मोहम्मद केस में जो 1937 का इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिसने उसने एक बाकायदे स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है। इसके साथ ही 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि 1991 के पहले यहाँ पर पूजा नहीं होती आ रही है। जबकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि 1991 से पहले ही ये पूजा होती आ रही है। ऐसे में हमें पूजा का जो अधिकार है उसके तहत ज्ञानवापी परिसर के अंदर मां श्रृंगार गौरी के पूजा करने की इजाजत दी जाए। अभी तक देखिए हमने देखा है कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो चुकी है और इस कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान किस तरीके से जो वीडियो और जो फोटो आए थे उसमें स्पष्ट तौर पे साफ नजर आ रहा था कि वहां पर वजूखाने में शिवलिंग नुमा कुछ आकृति है और उसी को लेकर हिंदू पक्ष अब लगातार दावे कर